नमस्कार भाई और बहनों। रेलवे दुर्घटना से हुई मौतें सबसे भयानक हुआ करती हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कैसे लोग सोए सोए मर जाते हैं, उनको पता भी नहीं होता। और जो बच जाते हैं उनकी तो बहुत ही बुरी ऐसी हालत होती है कि इंसान ना सोचना चाहता, ना देखना चाहता है। सारा परिवार नष्ट हो जाता है। बच्चे, कहीं कोई बच भी गया अगर, तो क्या बचा। ऐसे में सिर्फ एक ही सुख वाली घटना ये समझ में आती है कि वीवीआईपी बड़े बड़े नेताओं के घरों में इस तरह की वारदातें नहीं होती। कारण साफ है कि उनका इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। वो उनका जो वाहन करने का जो ढंग है, जो यात्रा करने का ढंग है, या तो वो प्राइवेट अपने वाहनों से जाते हैं या जेड सिक्योरिटी के साथ चलते हैं। और चलने अगर रेलवे में उनको जाना भी पड़े तो हज़ार तरीके की वो जो एहतियात बरते जाते हैं, वो हम लोगों की समझ में बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि ये हमारे साथ होता ही नहीं है। हमारे साथ तो ये है कि जो काम चलाओ जो हो जाए, कोई जिंदा बच गया तो अच्छी बात है, मर गए तो क्या बात है। 1-2 लाख रुपया दे के तो वो अनाउंसमेंट हो जाती है कि कुछ पैसे लेके, तो बात वहीं दफा दफा हो जाती है। कुछ और बढ़े ना बढ़े, महंगाई बढ़े ना बढ़े, हर साल रेल पैसेंजर किराया, स्पेशली गुड्स टैक्स, फ्रेट टैक्स, ये तो ज़रूर बढ़ना है। और वादों में एरोप्लेन वैक्यूम टॉयलेट सिस्टम रेलवे में इंट्रोड्यूस कराने के सपने खूब लंबे लंबे दिखाई दे जाते हैं। रेलवे मंत्रालय सबसे बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक माना जाता है, फिर भी कोई परवाह नहीं है। लेटेस्ट फास्टेस्ट लाइटनिंग स्पीड की रेल को भारतीय रेल में शामिल करने की बात की जाती है। ये सब वायदों में ही तो आता है। बुलेट ट्रेन, इसके सपने लगभग हर नेता के भाषण में आपको पाए जाएंगे। ये बात ज़रूर होती है कि हम उस सदी में हैं, हम यूएसए से कंपेयर करेंगे, हम जापान से कंपेयर करेंगे, चाइना से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो आप लोगों के सामने आप हर बारी देखते हैं। 27 बहुत बुरी तरीके की दुर्घटनाएं हो चुकी हैं रेल की पिछले 3 साल से। और सच्चाई ये है कि ये जो जेट और फास्टेस्ट लाइटनिंग और एरोप्लेन वैक्यूम टॉयलेट सिस्टम और बुलेट ट्रेन, ये तो बड़ी दूर की बात है। हमारे लोकल पटरियों को ठीक नहीं करवाया जाता, फाटक तक नहीं लगाए जाते। कारें भिड़ती हुई नजर आती हैं, ट्रक ट्रेनों से भिड़ रहे हैं, साइकिल वाले भिड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि फाटक ही नहीं है। तो क्या अब ये समय गंभीर आत्मिक विश्लेषण का नहीं है? बस हम वही बोलते जाएं बार बार, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय हिंद, जय हिंद, लेकिन हिंद के लिए कुछ करना नहीं है। बस जी, धन्यवाद। मैं भी जय हिंद बोलता हूँ, धन्यवाद बोलता हूँ, शुक्रिया।